नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के लिए पांचवी ये आपका जो है वीडियो है जुलाई 2020 से लेके, और जिसका एग्जाम अभी सीरीज चलती रहेगी। जो एग्जाम बीच में आते रहे वो इस करंट अफेयर को कर करके अपना करते रहे। बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट, डायरेक्ट आपका जो है जो क्वेश्चन बनते हैं, फालतू का करंट नहीं, ठीक है, वो आपका किया जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई की तैयारी करने वालों के लिए आप जो है 1 मार्च से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। हिंदी मीडियम के लिए आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले 10 मार्च से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। फॉर जीएस इसमें पीडीएफ नोट्स आपको होंगे और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी। इस समय सबसे ज्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल क्रिस्प डायरेक्ट आपका कंटेंट रहेगा। ठीक है, इन 2 नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो है वो आपका ये है कि सबसे पहले कहा कि क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के केले को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री में जीआई टैग दिया गया है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि राज्य कौन सा है और केले का नाम क्या है। अब केला नाम सुनते ही जो है लड़के सोचना शुरू कर दिए, लड़कियां सोचना शुरू कर दी कि मतलब अब तो केरल और तमिलनाडु की बात हो रही है, लेकिन नहीं। इसमें जो है आंसर है आपका, इसका नाम है मिंदोली केला। मिंदोली केला है, ये आपका गोवा का है। मिंदोली केला ये आपका गोवा का है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन वो किसी भी फॉर्म में आपको बना के दे सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं करंट अफेयर्स पे। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में आंगनबाड़ी के लिए किस ऐप को जारी किया गया है। अब क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि इसका जो आपका जो आंसर है वो है सखी ऐप। अब ऐसे भी दे सकता है कि सखी ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया, तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। किस चीज के लिए जारी किया, तो वो थी आपकी आंगनबाड़ी के लिए। ठीक, तो सखी ऐप किस मंत्रालय ने, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक, उसके बाद मैं जो लोग देख रहे हैं इसको, मैं उनसे ये चीज कहना चाहता हूं, जब मैं जैसा मैं करा रहा हूं, आपका ज्यादा नहीं जाएगा, मुश्किल से आधा घंटा के करीब जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत चीजें कनेक्ट करके बोलता हूं, तो आप ये सोचें कि मैं जब ये पूरा पेज हो जाए उसके बाद में लिख लूं इसको, नहीं, सुनते रहेंगे लीड लगा के, तो बहुत ही आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया गया है। ठीक है, देश का पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्र। अब ये ऐसी जगह स्थापित किया गया है कि जहां आपको विश्वास भी नहीं होगा। कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में। तो लोग जो है सोच रहे होंगे कि रेशम में असम होगा या फिर जो है इधर की साइड, साउथ की साइड कोई स्टेट होगा, तो वहां आप जो है मात खा जाएंगे फिर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र को स्थापित किया गया है। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को, इनको जो है कैग सीएजी को इनको जो है बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रोपवे का निर्माण हो रहा है? कौन सी नदी है जिसपे सबसे जो है लंबे रोपवे का निर्माण हो रहा है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये है आपका। अगला चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्या है? सौर ऊर्जा से आपूर्ति के लिए ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्थापित करने की किस योजना की घोषणा करी गई है? मतलब जो सौर ऊर्जा से जो है डिफरेंट टाइप के जो कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्री हैं, उनसे एक ट्रांसनेशनल मतलब नेशन से बाहर विभिन्न देशों से मिला के जो है एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्थापित करने की योजना का क्या नाम है? तो दोस्तों, उस योजना का नाम है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस योजना का नाम है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई है? देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप ज्यादा उससे मत करिए। ठीक है, जो बोला जा रहा है उसको सुनते रहिए बस। तो दोस्तों, देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो है यह आपका केरल में शुरू की गई है। इसका नाम है प्रतीक्षा। ठीक, प्रतीक्षा जो है इसका नाम है आपका, और ये कहां पर? केरल में शुरू करी गई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव, शहर, मोहल्ले सबका नाम याद कर लेते हैं। नहीं, इतना करंट अफेयर नहीं आता है चीजों को लेके। तो इसका आंसर हो गया आपका केरल, और इसका एम्बुलेंस सेवा का जो नाम क्या है वो है प्रतीक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? मतलब कौन सी समिति थी जिसने की जो है सिफारिश करी थी कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, के कस्तूरी रंगन, ये जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक, और इन्होंने ही जो है नई शिक्षा नीति 2020 का जो पूरा ड्राफ्ट है और वो नीति है वो पूरी आपकी तैयार करी थी। ठीक है,
नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा सेना के लिए विकसित स्वदेशी ड्रोन का क्या नाम है। हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। सो स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? वैसे तो आपको याद करने की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं, क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है। इसका नाम है भारत। भारत नाम से जो है एक स्वदेशी जो है ड्रोन विकसित किया गया सेना के लिए, उसका नाम है भारत। और ये किसने आपका बनाया है इसको? तो डीआरडीओ ने। भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? भारत और रूस की जो नौसेना का मतलब नेवी होता है, तो दोनों देशों की नेवीज के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है इंदिरा नेवी 2020। इंदिरा नेवी 2020। बहुत ही टारगेटेड कंटेंट मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं इस चीज को कह सकता हूं कि बड़े से बड़ा कोई भी आपका कोचिंग हो, चैनल हो, इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता, ठीक है? क्योंकि इसमें उनको अब यही जो मैं बना रहा हूं, इसमें मैं 4 ऑप्शन डाल दूं, क्वेश्चन बना के दे दूं, अच्छी बात भी है, लेकिन उसमें आपका टाइम भी जाएगा और वो रिवीजन करने में भी होता है। मैं भी आगे चल के हो सकता है कि जब मैं आपका रिवीजन शुरू कराऊं तो मैं इस तरीके से कराऊंगा। मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था उनका? मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब था कार्डियो, मतलब हृदय संबंधित जो चीजें होती हैं, ठीक? तो इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। डॉक्टर एस पद्मावती जो थी, इनका जो है इनको जो है निधन हो गया। ये मदर ऑफ कार्डियोलॉजी इनको बोला जाता था। वन अरेंज्ड मर्डर किसने लिखी है? ये वन अरेंज्ड मर्डर, तो ये दोस्तों ये चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहां स्थापित किया गया है? सौर वृक्ष मतलब ऐसे करके होता है वो, उसमें कई सारे जो है जो प्लेट्स होती हैं वो लगा दी जाती हैं, बहुत बड़ा होता है, प्लेट के ऊपर ये प्लेट फिर ऐसे करके लगा दी। तो सौर वृक्ष जो है ये आपका दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो है इसको स्थापित किया गया है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से नवाचार प्रतियोगिता शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका नाम है आपका डेयर टू ड्रीम 2.0। ये जो क्या नाम है, अब्दुल कलाम जो सर थे, उनकी पुण्यतिथि पर ये जो है लॉन्च की गई है। ठीक है, डेयर टू ड्रीम 2.0। भारत ने किस देश को 10 रेल इंजन दिए हैं? 10 रेल इंजन जो हैं वो किसको दिए गए हैं? तो दोस्तों वो बांग्लादेश को भारत ने 10 रेल इंजन दिए गए हैं। अब लोगों ने सोचा होगा कैसे, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नहीं, एक रेलवे इंजन का बनने में करोड़ों रुपए खर्च होता है। ठीक है, तो ये हम सॉफ्ट जो एक साइड होता है, ठीक, सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसको हम बोलते हैं, वो होती है ये चीज। ठीक, नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसे गुस्ताव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या नाम है उसका और कहां पर है ये? तो दोस्तों ये आदित्य है और ये भी केरल में है। ठीक है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, क्या नाम है उसका? आदित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? ठीक, तो इसका आंसर है आपका नौसेना अकादमी एजिमाला, केरल। ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, सोलर एनर्जी जो आपका वो होते हैं प्लांट्स। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए पहला सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग है। कहां शुभारंभ किया गया इसका? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र में। भारत का पहला केबल रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? पहला केबल, जो केबल इस टाइप की खिंची होती है ऐसे करके, केबल रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये कटरा जम्मू में अंजी खाद पुल, इसका नाम है अंजी खाद पुल। और ये कहां है, कहां जो है बनाया जा रहा है? ये है कटरा जम्मू में। जेरम मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? जेरम मेगा फूड पार्क, तो दोस्तों ये आपका मिजोरम में आपका जो है शुरू किया गया है, मिजोरम में। अब ये जेरम से मिजोरम ऐसे आप याद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्वांचल में जो है कम ही कोई डेवलपमेंट होती है, अगर होती है तो आपको उसको जरूर याद करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, यह आपका 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गया था, तो इस वजह से इसको याद करने की आपको जरूरत है। कभी कभी वो क्वेश्चन को पूछ लेता है। 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ है। असम के किस फॉरेस्ट का वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया था? दोस्तों वो है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया गया, और ये है कहां पर? तो दोस्तों ये असम में है। क्वेश्चन ऐसे भी फेंक सकता है वो कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहां है, तो वो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारीच क्या है? तो मारीच दोस्तों ये आपका उन्नत टॉर्पीडो है, ये नौसेना में इसको शामिल किया गया है।
ठीक है, ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, टॉर्पीडो एक तरीके से नौसेना जो आपका पोत होता है, ठीक है, उस पे जो पूरा जहाज होता है वो उस पे एक तरीके से वेपन्स फिट होते हैं, तो वो टॉर्पीडो के रूप में होते हैं। गोधन न्याय योजना, जिसके तहत किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोधन न्याय योजना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इससे ये बन सकता है गोधन न्याय योजना कहां की है। दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है जो लिखा हुआ है कि किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की है गोधन न्याय योजना। और क्योंकि बहुत सारे लोग एमपी लगा के आ जाएंगे, क्योंकि गाय वाय मेनली जो है वहां के लिए ही अस्पताल वगैरह बनते रहते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग एमपी लगा के आएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, किसानों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है। 2020 में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये नादौन पुलिस थाना है। कहां पर है ये? हमीरपुर जिले में है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, आप ये मैं समझ लेना कि जो है जहां से आप सुन रहे हैं इस चीज को कि हमारे शहर में है वो चीज। नादौन पुलिस थाना, हमीरपुर जिला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मिशन वृक्षारोपण 2020 किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन वृक्षारोपण, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? देश की पहली राज्य स्तरीय है, वो भी ई लोक अदालत। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आपकी छत्तीसगढ़ में की गई है, छत्तीसगढ़। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एलपीजी जो कुकिंग गैस होती है, इसको 100% घरों में वो कुकिंग गैस जो है वो पहुंच चुकी है। ठीक है, भारत का पहला कवक पार्क कहां विकसित किया गया है? कवक पार्क। ठीक है, तो कवक पार्क को जो है इसको विकसित किया गया आपका उत्तराखंड के मुनस्यारी में, मुनस्यारी। ठीक है, और कुछ लोग उसको मुनस्यारी बोलते हैं। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, कहां? मुनस्यारी में, कवक पार्क। नेक्स्ट है कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन है, उसी ने जो है पहली बार जो है टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक, मैंने टेलीग्राम पे जो है ये क्वेश्चन पूछा, तो ये समझ लीजिए कि मात्र 30 to 40% लोगों ने इसका आंसर सही दिया। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां क्विज चलते रहते हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व एड्स दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? आप लोग कहेंगे सर आप तो केंद्रीय विषय बता रहे हो, हमने तो जो है डेट याद करी है। अरे वो डेट वाला टाइम चला गया, डेट भी आती है लेकिन उनके साथ साथ आपको थीम भी याद करनी पड़ेगी, सबकी नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। तो इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। विश्व एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहला कोयला आधारित पावर प्लांट किस अरब देश में स्थापित किया गया है? अरब देशों में कोयला आधारित पावर प्लांट नहीं था क्योंकि वहां कोयला होता ही नहीं है, लेकिन वहां पर जो है कौन से अरब देश में ऐसा हुआ है? तो ये दुबई में स्थापित किया गया है। और दुबई कहां है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? बहुत बहुत सिंपल वर्ड है वो, आप खुद जानते होंगे। आलों के दिमाग में आ रहा होगा कोविड-19, नहीं, कोविड-19 का कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो इस ये जो वर्ड है ये है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। ये जरूरी, वैसे तो हर साल होता रहता है, लेकिन ये आपको याद करके रखना है क्योंकि ये 2020 का ईयर देख रहे हो कैसा गया है पूरा। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मेजबानी की? कौन सा देश है वो? तो ये है मलेशिया। मलेशिया ने जो है वो 2020 में एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक जो कॉर्पोरेशन है उसकी जो है आपकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट है आपका विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का आसियान जो शिखर सम्मेलन है कहां प्रस्तावित है? 2023 का, तो दोस्तों ये आपका इंडोनेशिया में होगा। 2023 का आसियान जो शिखर सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एशियाई देश
ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर है दोस्तों, मैंने ये भी क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा है, तो इसका आंसर है आपका जापान। एशियाई देश के बारे में बोला जा रहा है, इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना। कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर किन 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने लॉन्च किया है? कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहला यूएनडीपी और यूएन वुमेन। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएन विमेन, ठीक है, ये इन्होंने जो है ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर को जो है ये इन्होंने लॉन्च किया था। किस देश ने सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उत्पादन को मंजूरी दे दी? अब आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अगर उत्पाद है, कोई मान लीजिए बैंगन है, तो बीटी बैंगन करके भी जो है वो, लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको वो नहीं दिया। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो बैंगन कोई स्पेशल टाइप का कीड़ा है या कोई स्पेशल टाइप का वायरस है जो कि उस बैंगन को खराब कर देता है, तो क्या होता है, उसकी जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं उसको, ठीक है, कि इस कीड़े के प्रति उस बैंगन के अंदर जो है इम्यूनिटी आ जाए, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ऐसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं के अंदर जो है थोड़ा सा रिसर्च करके जेनेटिकली उसको उसके जीन्स में परिवर्तन करके कम पानी में भी वो जो है अपना, जैसे कह रहे हैं ना सूखा प्रतिरोधी, कि अगर मान लीजिए अचानक अगर पानी की कमी हो जाए, वहां पे सूखा आ जाए, तो भी वो गेहूं जो है जिंदा रहेगा। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने इसको पहला देश बन गया उत्पादन की मंजूरी के लिए? इसका नाम है दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो है, गेहूं के नाम पे बहुत सारे लोग जो है मेक्सिको सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो है आपको है, इसका नाम है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 को दावोस से स्थानांतरित करके कहां की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो विश्व आर्थिक मंच होता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, ये आपका हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में ही इसकी जो है वो होती रही है, कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन 2021 में इसको चेंज कर दिया गया। कहां किया गया है स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन जगह है ल्यूसर्न। ल्यूसर्न में जो है वो आपका इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिए। इसमें जितना भी पढ़ा रहा हूं ना, इसमें एक भी अगर आप ये बता दो कि नहीं सर ये आप अलग पढ़ा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीजें मैंने छांट के इंपॉर्टेंट लगा के तब आपको दी है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य पर दक्षिण अफ्रीका ने किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित कर दिया है? तो क्या नाम है उसका? वो है फिनिक्स सेटलमेंट। फिनिक्स सेटलमेंट जो है उसको राष्ट्रीय धरोहर में गांधी जी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जो है दक्षिण अफ्रीका ने राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5I, ऐसे समझिए 5I संगठन में कौन से देश हैं? 5I होता क्या है दोस्तों? 5 देश हैं, 5 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे देशों को जो है मदद करती हैं। वो 5I कंट्री कौन है? तो वो है आपके अमेरिका, अमेरिका के ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। ऐसे याद करिए आप, ठीक है। तो ये आपका 5I में जो है संगठन में ये 5 कंट्रीज हैं। वैश्विक जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ठीक है, जो वर्ल्ड क्लाइमेट जो सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी किसने करी? तो संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने मिलकर जो है इसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा हो गया? ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया है, उस देश की फेशियल वेरिफिकेशन, ठीक है, करने वाला दुनिया का पहला देश है दोस्तों सिंगापुर ने जो है वो बाकायदा फेशियल वेरिफिकेशन को एक लीगली रूप से सरकारी संस्थाओं, हर एक एयरपोर्ट कहीं भी आपको जो है फेशियल वेरिफिकेशन आपको करने को मिल सकता है। वहां पे जैसे थंब वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, ऐसे ही जो है फेशियल वेरिफिकेशन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के एशिया प्रशांत समूह में किन देशों को चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहली बात तो एशिया प्रशांत समूह, एशिया पैसिफिक समूह की बात की जा रही है इसमें, और इसमें जो देश हैं वो है चीन, रूस, क्यूबा। ये जो है कंट्री, इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के एशिया प्रशांत समूह में इन तीनों देशों को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने 23 नवंबर 2020 को चंद्रमा से चट्टानों के नमूने वापस लाने वाले किस चंद्र मिशन को प्रक्षेपण किया? सफल प्रक्षेपण हो चुका है वो, उसका नाम है चंगाई 5 मिशन। ये आपका याद रखना, इस समय मून और मंगल इन दोनों में बहुत अंतर बैठ रहा है। बहुत सारे लोग जो है मून के मिशन को मंगल बोल देते हैं, मंगल के मिशन को मून पे बोल देते हैं। तो चंगाई 5 मिशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंगाई 5 मिशन किससे संबंधित है? तो वो आपका चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा से चट्टाने लेके आनी, चट्टानों के नमूने लेने के आने हैं, और चीन ने ये जो है लॉन्च किया आपका।
विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भारत ने कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? तो दोस्तों ये 75 रुपए का है। मैंने ये क्वेश्चन कल टेलीग्राम पे पूछा था और विश्वास करिए कि 75% लोगों ने आंसर को गलत दिया है। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर भारत ने कितने मूल्य का स्मारक जारी किया है? तो 75 रुपीज का। समूचे विश्व में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FAO के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसीलिए ही भारत ने जो है 75 रुपए के मूल्य का सिक्का जो है वो जारी किया है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह दो देश जिनकी नौसेनाओं के बीच नवंबर 2020 में कैरेट 2020 नामक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। कौन कौन सी सेना है वो? अमेरिका और बांग्लादेश। कैरेट 2020 की जो है वो आपकी नौसेना है, वो आपका युद्ध अभ्यास है जो कि अमेरिका और बांग्लादेश में आपका उन दोनों के बीच में हुआ है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये आपका 5 नवंबर 2020 को इसको जो है मनाया गया। 5 नवंबर 2020। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब थीम क्या थी उसकी? तो दोस्तों उसकी थीम थी सेंडाई 7 कैंपेनिंग। ठीक है, सेंडाई 7 कैंपेनिंग इसका जो है इसकी थीम थी। किस देश ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ठीक है, ये ट्रायल के लिए है, इसका नाम है चीन। चीन ने जो है 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। शिंजो अबे की जगह जापान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि शिंजो अबे ने जो है कुछ हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है ओशिहिरे सुगा ये जो है जापान के नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस ये आपका 21 सितंबर को प्रत्येक साल जो है वो मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। इस वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस का विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी? थीम क्या थी? तो थीम थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला देश कौन सा है? सॉवरेन बॉन्ड, सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड वर्ल्ड मार्केट में जो है जारी करने वाला पहला देश है, यह है आपका मैक्सिको। मैक्सिको ने पहली बार जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो आपके लक्ष्य दिए गए हैं उनको जो है करने के लिए सॉवरेन बॉन्ड जो है जारी किया है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। और अब हम देखेंगे कि इस वर्ष की थीम क्या थी। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम आपको जरूर याद करके जानी है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं कर रहा हूं वो जरूर याद करके जाना है। वो आपका ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसकी जो है वो थीम थी, या फिर 35 ईयर और नहीं देगा तो ओजोन फॉर लाइफ दे देगा वो। तो दोस्तों ये आपका जो है समाप्त हो गया। ठीक है, आपका धीरे धीरे मैं सारा करंट अफेयर आपका ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक, आपको सीरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।